देखो साइन ऑफ एक्सप्रेशन, साइन ऑफ एक्सप्रेशन, साइन ऑफ एक्सप्रेशन है ना। देखिए y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अपन इसके केस बनाए थे। केस फर्स्ट था जब d ग्रेटर देन 0, तो इसका डायग्राम ये बना था इस तरह का, राइट। इस केस के लिए a क्या था, ग्रेटर देन 0, और अगर ऐसा था तो a क्या था बताओ, a लेस देन 0, करेक्ट। अब जरा गौर से देखिए, इस एक्सप्रेशन मतलब y या fx, इसका साइन कैसा होगा जानने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। देखिए ये इसका रूट हो गया अल्फा और ये इसका रूट हो गया क्या, बीटा, ठीक है ना। अब अपन इसको देखें, अगर अल्फा से बीटा के बीच में चले तो इस जगह देखो, बताओ y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है। इधर आ जाओ, ये भी नेगेटिव है, इधर आ जाइए, ये भी नेगेटिव है। तो जब अल्फा से बीटा के बीच में चल रहे हैं तो मेरे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। किसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, y की। इसका मतलब एफ एक्स लेस देन 0, राइट, व्हेन x बिलोंग्स टू, बोलो बच्चों, अल्फा से बीटा। आया समझ में, नहीं आया। इधर अल्फा से बीटा के बीच में देखो तो एफ एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, और इधर चले, अब बताओ अल्फा की वैल्यू, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और इधर चले तो बताओ वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। इट मीन एफ एक्स ग्रेटर देन 0, बोलो कब, व्हेन एक्स लेस देन अल्फा और एक्स ग्रेटर देन कितना, बीटा। बोलो भाइयों समझ में आया नहीं आया। अगर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कब होगी, जब एक्स की वैल्यू अल्फा से, तो अल्फा से इधर चलो पॉजिटिव है, बीटा से इधर चलो पॉजिटिव है, और अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव है। इधर आ जाइए, इधर ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। यहां बताओ यहां क्या हो रहा है, बोलो भाइयों यहां कैसी वैल्यू आ रही है, बोलो कैसी वैल्यू है, ये पॉजिटिव है। कब आ रही है, जब एक्स की वैल्यू अल्फा से, नहीं आया समझ में, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स लाइज फ्रॉम अल्फा टू बीटा, राइट, और एफ एक्स लेस देन 0 व्हेन एक्स लेस देन अल्फा और एक्स, समझ में आया। याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल डायग्राम को समझना है, मीनिंग समझ में आया। अब हमको याद नहीं करना, ऐसे कहां तक याद करेंगे अपन, लेकिन इसको समझिए, फिर सवाल बताऊंगा कैसे आता है ना। स्टेटमेंट लिखे मिलेंगे आपको सवाल में, तो स्टेटमेंट अपने आप सोल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, एफ एक्स लेस देन 0, द साइन ऑफ एफ एक्स विल बी रिवर्स ऑफ साइन ऑफ ए, द साइन ऑफ एफ एक्स will be reverse of sin of a when x lies from alpha to beta if both roots are real। हो गया क्लियर। तो मैंने कोई नई बात थोड़ी बोली है, जो आ रहा है उसको स्टेटमेंट में लिख दिया। बोलो, if the sin of fx is same just like a sin of a if d greater than 0, ठीक है, when x less than alpha and x greater than कितना, बीटा। बोलो बच्चों समझ में आया। तो क्या ये याद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, सवाल आएगा डायग्राम बना लेंगे। मीनिंग समझ में आया, नोट कर लो। सवाल कैसे आएगा समझाऊंगा अभी।
पहले एक बार समझ लीजिए, फिर मैं केस बनाना सिखाऊंगा, किस तरह से केस बनेंगे सवाल में और कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। हटा दूं? बोलो बच्चों। देखिए सेकंड केस, इधर ध्यान दीजिए। when d is equal to 0, ये डायग्राम बन गया। बोलो बच्चों, इस केस में यही अल्फा है और यही बीटा है, क्योंकि जब d ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये डायग्राम बनाए। बोलो इस केस में क्या है? a और d इक्वल टू 0, ये अल्फा और ये बीटा। तो अपन क्या कह सकते हैं? एफ एक्स इजिकल टू 0, यहां पे एफ एक्स 0 होगा, बाई की वाली 0 होती है यहां पे, बोली थी अपन ने, जब इसको बोले अपन नंबर ऑफ जीरोस, तो एफ एक्स वाली 0 है व्हेन एक्स इजिकल टू क्या? एफ एक्स ग्रेटर देन 0 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा बीटा। मेरी बात से सहमत है? इसके अलावा कहीं चले जाओ, इधर चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, बोलो एफ एक्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? सही है ना? मीनिंग क्लियर हो गया? ठीक है, इधर आ जाओ। बोलो यहां पे क्या लिखोगे? एफ एक्स, बोलो बच्चों, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा, एफ एक्स लेस देन 0 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा बीटा। क्लियर? जब एक्स अल्फा बीटा नहीं है तो उस केस में एफ एक्स कैसा है? लेस देन 0 है। बोलो, नोट कर लो। लिख लिया? बेटा तू उधर बैठ। हटा दे। केस नंबर 3। हटा दे भाइयों। केस नंबर 3 देखिए, अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो, एक और बच गया ये वाला। बोलो इस केस में डी क्या है? लेस देन 0। ए क्या है? ग्रेटर देन 0। जरा बताओ एफ एक्स क्या है? एफ एक्स क्या है? चाहे कहीं निकाल लो,
हमेशा कैसा आ रहा है बताओ? पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव आया नहीं आया, राइट। इसका मतलब हम कह सकते हैं एफ एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0। याद करो, मैंने आपको एक इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, याद करते हैं एक बार। ऐसा लिखा था अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, और ऐसे लिखते थे x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। बताओ क्या करते थे? इसको हटा देते थे। क्यों हटाते थे? क्योंकि इसका d लेस देन 0 था। अब d लेस देन 0 इसका मतलब क्या? ये रहा, ये यहां से आता था वो। इस क्वांटिटी का d कैसा है? नेगेटिव है, और जिसका d नेगेटिव आता है वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव होती तो क्या करते थे? इसको हटा देते थे। लॉजिक समझ में आया? तो ये लॉजिक आपने क्वाड्रेटिक से निकाला था, उस समय समझाया था मैंने आपको, दो बना के दिखाए थे, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। तो हम कहते थे अगर इमेजिनरी रूट्स है तो क्या करें? क्या करोगे? इसका कुछ नहीं करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि रूट्स कैसे है? इमेजिनरी, प्लॉट नहीं करेंगे, यही बोलते थे। तो उसका एक्चुअल रीजन तो ये था। बात समझ में आई? क्योंकि डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी हमेशा कैसी है? पॉजिटिव है। क्लियर हो गया बात? समझ में आई ना? वहां अपन नहीं समझ सकते थे क्योंकि उस समय हमने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी थी। अब एक बार फिर देखते हैं इस, और ये ऐसा बनाओ। अब बोलो बच्चों, इसके लिए ए कैसा है? लेस देन 0। बी कैसा है? लेस देन 0। बोलो बच्चों, सही है ना? अब ये बताओ एफ एक्स कैसा है? एफ एक्स, अब एक ध्यान रखना, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, उसी वर्ड से सवाल को पहचानना है, और वो वर्ड है मेरे पास ऑलवेज। क्या लिखा मैंने? क्या इससे पहले वाले दो डायग्राम में ऐसा था? क्या एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव था? एफ एक्स पॉजिटिव था और नेगेटिव भी था, लेकिन ये ऐसा चीज है जहां पे एफ एक्स हमेशा, अगर वो कहे एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव तो दिमाग में बात आनी चाहिए डी, डी क्या, और साथ में एक बात और, ए ग्रेटर देन 0। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई तो शॉर्ट शॉर्ट सवाल सॉल्व हो जाएगा, और अगर ये दिमाग में नहीं है तो सवाल चलेगा ही नहीं। समझ में आई बात? उसने कहा एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मींस डी क्या? डी लेस देन 0 और ए। इसमें जरा बताओ ये क्या है? एफ एक्स ऑलवेज, तो मैं इसके अंदर एक वर्ड लगा रहा हूं ऑलवेज। क्लियर हो गया? ऑलवेज क्या? नेगेटिव। और इसमें अपन ने क्या लिखा? ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हो गया? लिख लो। हटा दे। क्वेश्चन लिखिए। देखो, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 2 greater than 0, then value of k, then value of k। बोलो बच्चों, छोटा सा सवाल। अभी सवाल मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं? स्प्लिटिंग चालू कर देते हैं इसकी। दिमाग में आता है कि सर इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट तो होगा नहीं,
है ना। मतलब यहाँ के दिमाग चलते ही नहीं है कि चले कैसे, स्टार्ट कैसे हो। अभी तो टॉपिक चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, बाद में क्या होगा, ऐसे सवाल दूंगा तो आपको जस्ट स्ट्राइक नहीं करे। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, इनइक्वालिटी लिखा है। इनइक्वालिटी में क्या चाहता है वो, पॉजिटिव चाहता है। पॉजिटिव कब मिलेगा, तो दिमाग में एक बात आई सर, सबसे पहले तो ए देखो, ए कितना है इसका, क्या पॉजिटिव है या नहीं है, बोलो बच्चों, है, राइट। अब डी क्या होना चाहिए बताओ इसका, लेस देन 0। डी कितना हुआ बताओ, 9k² माइनस 4 इंटू 2, लेस देन कितना बच्चों, 0। क्लियर, कितना आ गया बताओ ये, 9k² माइनस 8 लेस देन कितना, 0। क्या बन गया बताओ, 9 कॉमन k² माइनस 8/9 लेस देन 0। ठीक है बच्चों, टुकड़े बोलो इसके फैक्टर, k माइनस √8/3 और k प्लस √8/3 लेस देन कितना, 0। पॉइंट प्लॉट करें, √8/3 और माइनस का √8/3, बोलो प्लस, आंसर बोलो, माइनस √8/3 से प्लस का √8/3। हो गया क्लियर, नोट कर लो। हटा में if fx is always positive, then value of k, fx equal to k minus 1x² plus 3kx plus 2. If fx is always positive, then value of k, ऑलवेज पॉजिटिव देन वैल्यू ऑफ के। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। वापस बैक टू, हो गया बच्चों, बोलो, नहीं आया, क्या बोला ये, लगाओ कंडीशन ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब सबसे पहले तो ये आपने कंडीशन नहीं लगाई होगी, k-1
ग्रेटर देन 0, सही है ना? तो यहां से आया k ग्रेटर देन कितना 1, और एक इसका d निकालो, d लेस देन 0, d कितना है बताओ? तो 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k माइनस 1 लेस देन कितना 0। सिंप्लीफाई करो, कितना है बताओ? 9k स्क्वायर, ये कितना हो गया? माइनस का 8k प्लस का 8 लेस देन कितना 0। देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या? इसका मतलब क्या ये नेगेटिव हो सकता है? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, कभी लेस देन 0 हो सकता है? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब के की वही वैल्यू संभव ही नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा इसका? नो सॉल्यूशन। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर इसका आंसर आ जाता तो इसका और इसका क्या लेते? इंटरसेक्शन। समझ में आई बात? क्योंकि दोनों की बात को अपन जस्टिफाई करना है, दोनों ही सही होने चाहिए। पढ़ा दूं बच्चों? अब एक ऐसा सवाल जो कई बार आ चुका है पेपर में, देखो आप लिखो, इफ fx is a quadratic equation and always positive, fx is quadratic equation and always positive, and gx such that gx equal to fx plus f dash x plus f double dash x, then true statement are: number 1 gx is equal to 0, number 2 gx less than 0, gx greater than 0, roots of gx imaginary, रूट्स ऑफ gx इमेजिनरी। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, समझिएगा। थर्ड और फोर्थ मल्टीपल चॉइस है, थोड़ा सा गलत है, चेक करो। जल्दीबाजी नहीं, सोल्व करने की आदत डालिए, सोचिए क्या आंसर आएगा, समझिए। सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। एक एक लाइन का मीनिंग निकालिए। अच्छा बताओ, ये एफ डेस एक्स पता है ना? एफ डेस एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। कितनी बार? एक बार। और एफ डबल डेस एक्स डिफरेंशिएशन कितना? दो बार। एफ एक्स क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशियल करना आता है अपन को। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना? 2x। एक्स का डिफरेंशियल कितना? 1। बस अब आ जाएगा, इतना ही चाहिए अपन को, इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए। ज्यादा डिफरेंशियल अपन 12th में देखेंगे। मल्टी करेक्ट है, इसलिए लिखा मैंने टू स्टेटमेंट आ। gx ग्रेटर देन 0 कैसे निकाला? ये तुक्का बेटा, लॉजिकली पूछूंगा, तुक्का नहीं। लॉजिकली निकाले। लगाओ बच्चों, दिमाग लगाओ। हाँ बोलो भाइयों।
इधर ध्यान दो। देखो सबसे पहले सवाल की एक लाइन को समझो। ये क्या कह रहा है? एफ एक्स क्या है? क्वांटिटी क्या है? मान लेते हैं एफ एक्स ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव है। इसका रिजल्ट निकालेंगे। स्टार्ट करें सवाल। तो मैंने एफ एक्स मान लिया। लेट बोलो क्या मान लू? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने क्या कोई टर्म ऐसी जो छोड़ी है? सारी मान ली। ऐसी कोई चीज जो मैंने अपने मन से मानी हो? नहीं, एबीसी लिया है। अब इसका रिजल्ट निकालो कि एफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब सबसे पहले तो ए ग्रेटर देन 0 और दूसरा डी। डी का मतलब बताओ इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या? ये मेरे को सवाल वाले ने दिया है, मैंने नहीं दिया, सवाल वाले ने दिया है। ये गिवन हो गया कि ए ग्रेटर देन 0 है और डी क्या है? लेस देन 0 है। यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो भाइयों समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है देखिए। आगे कह रहा है कि जी एक्स ऐसा है कि एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स प्लस, चलो जी एक्स को बनाओ। एफ एक्स कितना हो गया बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस इसका डिफरेंशियल बोलो 2ax प्लस बी। शाबाश। अब इसका फिर डिफरेंशियल बोलो, दोबारा डिफरेंशियल करो 2a। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। तो जैसे सवाल करे वैसे करते चलो। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। ए एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लो, कितना है बताओ? बी प्लस 2a। बोलो बच्चों प्लस क्या और बच गया? सी प्लस बी प्लस कितना? 2a। यहां तक की बात समझ में आई? अब मुझे gx के बारे में पता लगाना है। gx कैसा है? इस gx के बारे में पता लगाना है। gx का कैसा नेचर है? ये gx के साथ क्या हो रहा है? अब अगर किसी का नेचर पता लगाना है तो क्या पता लगाना पड़ेगा उसका? d। डिस्क्रिमिनेंट पता लगाए dg। किसका? g का। ये किसका d था? f का। राइट। मुझे इसका पता लगाना है, dg पता लगाऊंगा। तो dg बताओ कितना आएगा? बी स्क्वायर, बोलो b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू सिंप्लीफाई करो, कितना है बताओ? बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ac माइनस 4ab माइनस 8a स्क्वायर। ये कट गया। ये कितना हो गया बताओ? देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक तो ये आ गया और ये माइनस का 4a स्क्वायर। बोलो बच्चों अब ये बताओ ये कैसा है? नेगेटिव है, सही है ना? और ये कैसा है? ये भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? तो यहां से अपन ने क्या रिजल्ट निकाला कि जो dg है वो नेगेटिव है। अगर किसी का d नेगेटिव आए तो रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी। तो हमने एक रिजल्ट निकाल दिया कि gx के जो रूट होंगे, ये किसका d है? gx का। तो जो gx के रूट्स है वो कैसे होंगे? इमेजिनरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फोर्थ। पहली बात तो पकड़ में आई। अब आगे की बात करें। देखो यहां से देखो इसका d नेगेटिव है। अब इसका a बताओ, a कौन है इसका? ये है। और ये a कैसा है? ये a पॉजिटिव है। किसी का d नेगेटिव आए और a पॉजिटिव आए तो बताओ एक्सप्रेशन कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज। किसी का d नेगेटिव आए और a पॉजिटिव आए, इसका मतलब एक्सप्रेशन कैसा होगा? तो यहां से अपन एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं, क्या? कि gx कैसा है बच्चों? समझ में आया? तो दो आंसर निकल आए। एक तो gx कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। और दूसरा क्या निकला? तो gx के जो रूट्स है वो कैसे हैं? इमेजिनरी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बोलो भाइयों क्लियर है ना? एक छोटे से स्टेटमेंट अपना काम चला रहा है, बार बार स्टेटमेंट को पकड़ना है, बहुत काम आता है ये। किसी का d नेगेटिव आए, a पॉजिटिव आए तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। उल्टा बोलो कोई ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका a ग्रेटर देन 0 d, और कोई ऑलवेज नेगेटिव है तो a लेस देन 0 d। बस डायग्राम में अपन को ऊपर की शक्ल नजर आनी चाहिए। ये ऊपर बना हुआ है ऑलवेज, ऊपर बना हुआ है ऑलवेज, नीचे बना हुआ है। और उसके ऑलवेज जैसे आप डायग्राम बनाओगे मन में
आपको तुरंत समझ में आएगा। नीचे बना हुआ है ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, ठीक है ना। अपने कोई चीज मानी नहीं, जनरल लेके चले थे, जनरल लेके प्रूव करा इसको। हटा दे। इतना हटाए बस, क्वेश्चन लिख देता हूं, इतना आप इसको नोट कर लें। लिखिए द एंटायर ग्राफ of the expression y is equal to x square plus kx minus x plus 9 is strictly above the x-axis, strictly above the x-axis if and only if and only if ऑप्शन लिख देते हैं। इफ एंड ओनली इफ, ऑप्शन नंबर 1 k less than 7, ऑप्शन नंबर 2 k lies from -5 to 7, ऑप्शन नंबर 3 k greater than -5, ऑप्शन नंबर 4 NOT, none of these। none of these। देखो बहुत अच्छी बात लिखी है इसके अंदर। क्या लिखा है? स्ट्रिक्टली मतलब कंपलसरी है, अबोव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा सारा ग्राफ। तो जैसे ऊपर बनेगा दिमाग में एक बात आ गई, क्या? डी, बोले बच्चों डी लेस देन 0 और ए लगाओ, रिजल्ट निकाल दो उसका। पूरे का पूरा ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर की तरफ बन रहा है, रिजल्ट निकाल दो इसका। रिजल्ट कहता है डी लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0। ए तो इसका 1 है, तो टेंशन की जरूरत है नहीं, बस डी निकाल के लेस देन 0 कर दो। कौन सा? सेकंड, -5 से 7। डी निकालना बच्चों बस, और डी को क्या करना है? लेस देन 0। नहीं आया है? ये कह रहा है पूरा पूरा ग्राफ, हाँ
एंटायर अबोव द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये वाला कंडीशन हो गई, ये दोनों कंडीशन लग गई, एक ही और एक ही। तो डी क्या लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 लगा दो। पूरा ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये हो गया, इस तरह का ग्राफ हो गया। तो इसका ए तो 1 है, बस डी निकाल लो। डी कितना होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस, तो उसको थोड़ा सा सही कर लेना पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लेना, के माइनस 1 प्लस 9। वही तो सवाल है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, ग्रेटर देन 0 वाला। बोलो डी कितना आया? के माइनस 1 का माइनस 4 1 इंटू सी 9 लेस देन कितना? 0। सही है ना भाइयों? कितना हो गया बताओ? के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 6 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको खोल ले भी सकते हो या सीधे फैक्टर बना सकते हो। बोलो क्या बनेंगे इसके फैक्टर? के माइनस 1 माइनस 6 और के माइनस 1 प्लस 6 लेस देन 0। बोलो बच्चों क्या बना? के माइनस 7 और के प्लस 5। नंबर लाइन पे डाल दीजिए, 7 और प्लस, आंसर बोलो माइनस 5 से 7। समझ में आ गया ना? चलिए एक सवाल और लिखिए। हटा दे, प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, बार बार अपन को प्रैक्टिस करनी है। जैसी प्रैक्टिस करेंगे सवाल समझ में आने लग जाएंगे। सवाल लिखिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, देन ऑप्शन नंबर 1 एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। ऑप्शन नंबर 2 एफ एक्स ग्रेटर देन 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर 3 एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 व्हेन एक्स लेस देन माइनस 4। ऑप्शन नंबर 4 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स। निकालो बच्चों आंसर। हाँ बोलो बच्चों। ये क्या पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इसमें क्या लिखा है? अभी पॉजिटिव कब होगा? हमेशा जब इसका डी लेस देन 0 होना चाहिए। और ए तो है, डी बताओ क्या है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो गया, ये नहीं है सर। ठीक है ना? अब बाकी का काम, ये पॉजिटिव है, ये एक से ज्यादा है, ये एक, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या ये हो सकता है। चलो एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, बताओ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या सेम आया? क्या नहीं आया? इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बोलो भाइयों, सही है ना? दो ऑप्शन गलत हो गए, दो बच गए। अब ये इसको आगे जाके 12th क्लास में अपन बोलेंगे इवन ऑड। तो ये इवन ऑड नहीं है, ये बोलेंगे अपन, है ना? बताऊंगा बाद में। अब दो ऑप्शन बच गए, एफ एक्स ग्रेटर देन 1 और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स लेस देन। अब इसको प्लॉट, या तो मैं एक काम करें, इसमें 0 डाल के देखो, बताओ कितना आया? 1 आ रहा है। इसका मतलब ये सही हो गया। अगर 0 से 1 ज्यादा चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 आ रहा है 0 पे। अब इसमें एक काम करो, 1 0 से ज्यादा डाल के देखो आप, 0 से ज्यादा डालो पॉजिटिव आएगा और 1 से ज्यादा आएगा। भाई 0 पे क्या आया? तो ये वैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया? ये वैलिड हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? एक तरीका और है इसका निकालने का, और वो तरीका हमारा होगा क्या? ग्राफ। इसको हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। मीनिंग समझ में आया? बोलो। अब वो ग्राफ का काम मैं आपको कल सिखाऊंगा, इसके ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। और बोल बेटा। 0 डालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो एक ग्रेटर देन क्या? ग्रेटर देन 1 0। हाँ 0 पे नहीं होगा ये, 0 पे तो 1 आ रहा है। तो अगर इक्वल लग रहा है तब तो गड़बड़ है। एक ये चेक और करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा इसको। इसमें -4 डाल के देखना कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। और -4 से कम डाल के देखो क्या एक से ज्यादा आ रहा है? नहीं आ रहा। -4 -5 डाल के देखो कितना आ रहा है? -5 डालो 25, -20 + 1 ये आ रहा है। तो करेक्ट हमारा ये हो जाएगा। ये 0 की वजह से अटक रहा है, राइट? कल मैं इसका डायग्राम सिखाऊंगा आपको, डायग्राम से कैसे निकालते हैं इसको। डायग्राम बनाएंगे तुरंत बाहर आ जाएगा ये, है ना? तो कल की क्लास में जब डायग्राम सीखेंगे, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअल में साइज से समझ में आ जाएगी कल की। आज तो हमने जितना सीखा था उससे निकाला है। कल हम इसका डायग्राम प्लॉट करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ये सही हो सकता था, लेकिन अगर इसमें ये हटा देते तो तब तो 1 से ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ इक्वल लगाने से 0 वाला खतरा हो गया। बात समझ में आई? बात बोलो बच्चों, अरे हाँ या ना?